सबसे कहा गया कि आप लोग गांव, देहात, जंगल, पहाड़, पर्वत, आपका शहर, हर जगह जाइए और एक-एक घर में जाके लोगों को बताइए कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आपके द्वार में आ रहा है। जो भी समस्याएं पिछली सरकारों में थी, जिसके लिए लगातार आंदोलन हो रहे थे, उन समस्याओं का निदान उन्होंने लगातार वो कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उनको भी उत्साह उनका बढ़ता है। जेएमएम की केंद्रीय समिति की बैठक आज रांची के सोहराय भवन में आयोजित की गई थी। आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी मैम। मैम, क्या कुछ बैठक से निष्कर्ष निकला? राज्य की जनता को इस बैठक से कितना लाभ मिलेगा? देखिए, बैठक में तो पार्टी लेवल पर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, उसमें प्रखंड स्तर के भी यहाँ पर पदाधिकारी थे, पंचायत स्तर के भी थे, जिला और केंद्रीय समिति के भी थे। सबसे कहा गया कि आप लोग गांव, देहात, जंगल, पहाड़, पर्वत, आपका शहर, हर जगह जाइए और एक-एक घर में जाके लोगों को बताइए कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आपके द्वार में आ रहा है, जिसके माध्यम से उनको योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, उनके आवेदन लिए जाएंगे और इसके अलावा जो लाभ किशोरियों को मिलना चाहिए, जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी योजना है, पोटो हो खेल योजना है खिलाड़ियों के लिए, उसी तरह से आपका फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, जो माताएं बहनें हड़ियाँ बेचती हैं उनके लिए अलग एक योजना है कि उनको सम्मानजनक रोजगार से जोड़ा जाए, सरकार उसमें मदद करेगी। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिनके बारे में उनको बताना है, उनके आवेदन लेने हैं, उनके फॉर्म भरवाने हैं। तो अवेयर करने के लिए पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। 1932 जो स्थानीय नीति जो अभी कैबिनेट में पास हुई है, इसको लेकर भी कुछ चर्चा हुई? क्या विशेष सत्र बुलाकर कुछ करना? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना था कि अभी जो विपक्ष में हैं यहाँ, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने ये लाया था आजसू वगैरह, लेकिन 20 साल से तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत उसको करके दिखाया। फिर नेतरहाट फील्ड फाइलिंग रेंज जो है वो 30 साल का आंदोलन है, लगभग 1964 से वो आंदोलन चल रहा था, जिसमें सैकड़ों गांव प्रभावित हो रहे थे। उसको उन्होंने चुटकियों में करके दिखा दिया, जबकि पिछली सरकारें सिर्फ बातें करती थी लेकिन उन्होंने किया नहीं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ भी अब देखे होंगे कि किस तरह से लाठियाँ खाती रहीं पिछली सरकारों में, लेकिन इस बार वो उन्होंने मानदेय बढ़ा दिया, पुलिसकर्मी भाइयों की मांगें पूरी कर दी। तो हर जो भी वादे उन्होंने किए थे या जो भी समस्याएं पिछली सरकारों में थी, जिसके लिए लगातार आंदोलन हो रहे थे, उन समस्याओं का निदान उन्होंने लगातार वो कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2-3 सवाल लेंगे। दुमका में पहले भी घटना हुई, आज भी घटना आज भी एक घटना जो है वो सामने आई। ऊपर से आज बोकारो में भी एक मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। आप खुद महिला हैं, क्या लगता है राज्य में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है? देखिए, इस तरह की घटनाएं तो अत्यंत निंदनीय है और पार्टी भी इसको लेकर बहुत दुखी है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर खेद व्यक्त किया है, वो चिंतित भी है। लेकिन क्या है कि हम लोग किसी अपराधी को प्रश्रय नहीं देते हैं। तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से पुलिस प्रशासन ऐसे दोषियों को अरेस्ट करती है, कानूनी कार्रवाई करती है। ये नहीं कि हाँ, जैसे पिछली सरकार में आपने देखा होगा कि मॉब लिंचिंग के जो आरोपी थे, वो उनको माला पहनाकर केंद्रीय मंत्री ने जिस तरह से उनका स्वागत किया था, उनको महिमा मंडित किया था, वैसा नहीं करती हमारी सरकार। हमारी सरकार इस तरह की घटनाओं के तुरंत बाद अपराधियों को पहले गिरफ्तार करती है, उसे कानून के हवाले करती है और चाहती है कि जल्द से जल्द उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हम सभी यही चाहते हैं, ताकि अपराधियों का मनोबल ना बढ़े। और जहाँ तक इस तरह की घटनाएं हैं, वो हमारे सिर्फ झारखंड में ही नहीं, बल्कि आपने देखा होगा जहाँ पर भाजपा शासित राज्य है, अभी हाल में अंकिता नाम की एक और लड़की जो भाजपा शासित प्रदेश में किस तरह से उसका मर्डर हुआ और प्रशासन ने किस तरह से उस साक्ष्यों को छुपाने के लिए तमाम चीज़ों को तहस नहस कर दिया। तो इस तरह से हमारी सरकार साक्ष्यों को नहीं छुपाती है। जी, आपने कहा कि भाजपा शासित राज्य की आपने बात कही, लेकिन अगर दुमका की बात की जाए तो खुद दुमका के जो विधायक हैं बसंत सोरेन जी, उन्हें ही नहीं मालूम है इसके बारे में। उनका कहना है कि नहीं पता है मुझे। नहीं, वो ऐसे देखिए, जब किसी ने कुछ उनको तंग किया होगा इसलिए बोल दिए होंगे, लेकिन वो खुद गए थे पीड़िता के घर में, उसे मुआवजा भी दिया है और उन्होंने खेद व्यक्त की है और वो लगातार पुलिस की मॉनिटरिंग कर रहे थे और तुरंत अपराधी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अभी वो कानून के हवाले कर दिया गया है।
है और हम लोग यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक मॉब लिंचिंग का मामला आज ही आया है, जी तो अपराध का ग्राफ धीरे-धीरे बढ़ रहा है, इसके लिए क्या? हाँ, इसके लिए और सख्त होना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत चिंतित हैं और मैं तो ये कहूँगी कि पुलिस प्रशासन सरकार जो कर रही है उसके अलावा भी सिविल सोसाइटी को भी ऐसे मामलों में जागरूक होना पड़ेगा। ख़ासतौर पर महिला जो लड़कियां हैं उनके अभिभावकों को भी नज़र रखनी पड़ेगी कि उनकी बेटियों को कौन तंग कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में जो अपराधी देखे गए वो परिचित निकले, या तो प्रेमी या दोस्त या फिर पड़ोसी रिश्तेदार, ऐसे लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि घटना एक ही दिन में नहीं हुई, काफ़ी लंबे समय से वो उसका पीछा कर रहे थे या उसको कॉन्फिडेंस में ले रहे थे, उसके साथ अच्छे संबंध बना रहे थे और बाद में उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। तो मैं यही कहूँगी, अपील करूँगी अभिभावकों से भी और लड़की से भी कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है, परेशान कर रहा है, तो शुरुआती दौर में ही तुरंत अपने अभिभावकों से लड़कियाँ शेयर करें और लोकल थाने में जाके तुरंत लिखित शिकायत दर्ज करें ताकि बेटी को बाहर भेजिएगा आप लोग अगर स्थिति खराब होती है। देखिए अब डेथ कर गई है, ये बहुत ही दुखद है। 2024 के चुनाव को इस बैठक से जोड़ के आप कैसे देखते हैं? देखिए हर पार्टी चुनावी तैयारी करती है और हमारी पार्टी भी कर रही है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे वो भी उत्साह उनका बढ़ता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार व्यस्त थे सरकारी कार्यक्रमों में, जिसकी वजह से बहुत दिनों से हमारी मीटिंग भी नहीं हो पाई थी। तो इस मीटिंग से सब में काफ़ी जोश और उत्साह आया है और तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी क्षेत्र में जाएंगे और काम करेंगे और उसमें सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जनता के बीच काम लेकर जाइए, जनता को काम दीजिए, उनके लिए काम कीजिए, तभी जनता आपको चुनेगी।